हम लोग करेंगे इस वक्त इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, खबरें तो कल तक यही थी कि हो सकता है मंगलवार को लगभग आज मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ये टल गया। आखिर पेच कहां फंसा है? क्या आप अड़चन देखते हैं या कहां परेशानी देखते हैं कि एक बार फिर से ये टल गया है? पेच कहां फंसा है? देखिए, जो समन्वय बनना चाहिए था जिस तरह कैबिनेट को लेकर, वो नहीं बन पाया है अभी तक। और कुछ नामों को लेकर संगठन की उनको लेकर संगठन का रिजर्वेशन है, संगठन का ये कहना है। और ये वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी के, जो इसके पहले भी मंत्री रहे हैं। और संगठन की तरफ से ये कहना है कि इनमें से कुछ को ड्रॉप करके हमें नए चेहरों को मौका देना चाहिए, क्योंकि यही बीजेपी की नीति है। इस नीति की बात बार बार इसलिए हो रही है कि मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें से कुछ को पिछले कैबिनेट में ड्रॉप भी किया गया था, जिसके काफी संतोष के भी स्वर गूंजे थे। चाहे दिवंगत जो बाबूलाल गौर जी हैं, उनको कैबिनेट से हटाया गया था, सरताज सिंह जी को हटाया गया था। और उसके बाद संगठन की भी कमान एकदम युवा और तीसरी पीढ़ी के जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता हैं, वीडी शर्मा जी को दी गई। इसको आधार बनाकर संगठन का ये कहना है कि हमें उस नई पीढ़ी को अब मौका देना ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो तीसरी पीढ़ी भी 50 साल की हो चुकी है, जो कैबिनेट में अपने उम्मीदों के साथ दरवाजा खटखटा रही है, चाहे रामेश्वर शर्मा हो या दूसरे नेता हो। तो संगठन का ये कहना है कि कम से कम 3 से 5 ऐसे नए चेहरे होने चाहिए जो फर्स्ट टाइमर हों कैबिनेट में। और इसके लिए कुछ पुराने मंत्रियों को, अगर हम जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको अगर हम ड्रॉप करते हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री का रिजर्वेशन इसमें ये है, ऐसा माना जा रहा है कि उनका कहना है कि ये अनुभवी नेता हैं, पुरानी परिस्थितियां अलग थीं और वर्तमान परिस्थितियां अलग हैं, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक बेहतर गवर्नेंस की तरफ बढ़ने के लिए उन्हें एक अनुभवी टीम की जरूरत है। इस पर सहमति बनना अभी शेष है। कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर भी सहमति बनना शेष थी, जिसको लेकर जेपी नड्डा साहब से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर उलझन थी और कुछ वरिष्ठ और युवा चेहरों को लेकर जो द्वंद है, इसकी वजह से ये बात। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि शिवराज जी क्या भोपाल में मीडिया से बात करके इस विषय पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली में कल पहले ये खबर थी कि उनकी मीडिया से बातचीत शाम 4 बजे होनी है, लेकिन वो नहीं हुई इसी खींचतान के चलते। लेकिन अब क्या भोपाल में वो इस विषय पर कुछ रोशनी डालेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी बातचीत के लिए। फिलहाल कुछ ही देर में देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है भोपाल पहुंचने वाले हैं, और फिलहाल इंतजार रहेगा कि आखिर वो भोपाल पहुंचकर क्या बातचीत मीडिया से करते हैं, क्योंकि 2 दिन से दिल्ली में तो जरूर थे। केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई, मंथन भी हुआ, चर्चाएं भी हुई, लेकिन फिलहाल अब सहमति बनती हुई नजर तो आ रही है। लेकिन फिलहाल पेच कहां फंसा है, कब तक संभावित मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ये फिलहाल मुख्यमंत्री से बेहतर अभी फिलहाल कोई नहीं बता सकता।